ये किस दिशा में जाएगी चौधरी साहब? इसका मतलब है कि किसानों की पीठ के पीछे कोई शक्तियां खेल रही है। तीनों कानूनों की वापसी की शर्त को पहली शर्त क्यों बनाते हैं? मीनाक्षी जी, मैं उत्तर दूंगा जी, एक बार चौधरी साहब कंप्लीट कर लें फिर। दूसरा, 1.5 साल का यदि समय सरकार ने दिया है तो इस सरकार को देखने का मौका भी है। लेकिन जिन ताकतों को अपना उल्लू सीधा करना है उनको मालूम है कि किसानों को दोबारा लाना आसान नहीं होगा, जबकि किसान तो आंदोलन के लिए कभी भी आ सकता है, आता है, हर साल आना पड़ता है उसको। इसलिए ये जो प्रयास है, अभी राकेश जी टिकैत का जो स्टेटमेंट आया, कल धमकी दी है कि 26 जनवरी को ही रैली होगी और देखते हैं कौन रोक सकता है ट्रैक्टर रैली को, इसने किसानों को बहुत निराश किया है। देश भर का किसान इनके साथ खड़ा था, लेकिन इनके इस प्रकार के अहंकारपूर्ण, दंभपूर्ण स्टेटमेंट ने पहली बार और एक निराशा का वातावरण खड़ा किया है कि नहीं, ये किसान नहीं बोल रहा, किसान शंख बन रहा है, फूंक कोई और मांग रहा है, मार रहा है इसके अंदर। इसलिए ये मोदी विरोध की जो बातें, कानून विरोध की जो बातें, ये मोदी विरोध है, कानून विरोध नहीं है। ये किसानों का पक्ष नहीं है। मैं मानता हूं कि किसानों को साथ लेकर चलना इनके लिए ठीक होगा, किसानों को छोड़ के जाना इनके लिए बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा मेरा इस बारे में सुझाव है। अगर मैं उसका भी साक्षी हूं, जब 1988 में और महेंद्र सिंह जी टिकैत और लौनी बॉर्डर के ऊपर 14 प्रांतों के 5 लाख किसानों के साथ आए थे और उस समय 2 किसान गोली से मारे गए थे, और उसकी परवाह किए बगैर वोट क्लब पर पहुंच गए थे, और वहां वोट क्लब पर इंदिरा जी का और पुण्यतिथि का कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। एक दिन पहले ही और रात को डंडे बरसाए गए और उनको ये कहना पड़ा कि किसान बदले की भावना से काम नहीं करता, किसान तो भूलने वाला है, और आश्वासन लेके वापस जाना पड़ा। आज तो सरकार हाथ जोड़ के खड़ी है, बार बार किसानों का आग्रह अनुग्रह कर रही है, वो उनको समय दे रही है, उनसे मंत्रणा करने के लिए बुला रही है, कोर्ट भी चाहता है। अगर ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट जैसी शक्तियों का भी अवहेलना करेंगे तो क्या हम अंग्रेजों से बात कर रहे हैं? क्या हम हमारी सरकार से तो बात करने जा रहे हैं, हमारे पीएम से बात करने जा रहे हैं। इसको देश का किसान और बाकी जनता और माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरा आग्रह है आलोक जी, देखिए बड़ी बात यहाँ पर चौधरी साहब ने उठाई, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ गया है ये किसान आंदोलन भी, और इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा है। और आलोक जी, ये आरोप जो है विपक्ष के ऊपर भी लग रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है, अपने राजनीति साधने के लिए विरोध हो रहा है। कृषि सुधार कैसे हो पाएंगे देश में? देखिए, पहली चीज तो यही है कि कृषि सुधार नहीं है, ये नरेंद्र तोमर जी की स्टेटमेंट है। दूसरी बात, चौधरी साहब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इन्होंने चीन और पाकिस्तान का हाथ नहीं बताया, मैं इनके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट की नई चाल है, ये नया आरपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार जो है नई चाल चल रही है। आप कह रहे हैं कि सब कल मीडिया में आया 2 साल के लिए हो गया है, ये फिर आया 1.5 साल हो गया है, 10 मिनट में स्टेटमेंट बदल गई। अब क्या होगा, एक बार किसी तरह किसान यहां से चले जाएं, उसके बाद सरकार एक रिट एप्लीकेशन और लगवा देगी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये तो 1.5 साल तक क्यों रोका जाए। किसान 10 किसानों को, बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे उनको खड़ा कर दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप ये रिट पिटीशन लगाए कि हमारा तो 1.5 साल तक नुकसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर संज्ञान ले लेगी, सरकार फिर एफिडेविट दे देगी। मुझे लगता है कि पूरी ताकत जो है केवल इसलिए है आलोक जी, देखिए किसान चले नहीं आलोक जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ आलोक जी, नहीं आप कंप्लीट नहीं, आप एक सेकंड सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी एक बात नहीं समझ पा रही हूँ सर। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए सर, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ, उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा। एक सेकेंड, साल 2015 मार्च 2000, सुनिए सर, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ तारीख के साथ, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ तारीख के साथ सर। मार्च 2015 में, ठीक है, यही मोदी सरकार थी, मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट कैंसल सेंटर्स डिसीजन टू ग्रांट रिजर्वेशन टू जाट्स, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट स्टेज सेंटर्स नोटिफिकेशन बैनिंग द सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टे लगाया। अगला फैसला भी आपको बता रही हूं, जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स सेंटर्स डिसीजन, रीइंस्टेट्स आलोक वर्मा एज सीबीआई डायरेक्टर। जनवरी 8 2019, 8 जनवरी 2019 Supreme Court set aside Center's October 23 order divesting CBI chief Alok Verma of his powers but restrained him from taking any major policy decision. मैंने आपको ये 4 फैसले बताए हैं सर।
जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को या तो कैंसिल किया है या उसे पलटा है या उस पर रोक लगाई है? मैं उत्तर देता हूं। अब क्योंकि आज इस बार सुप्रीम कोर्ट आपके मन मुताबिक बात नहीं कह रहा, तो आप देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। मुझे लगता है फिर तो जो आप देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की देश का एक सबसे न्यूनतम इकाई पर खड़े इंसान को भी जब इंसाफ नहीं मिलता, वो ये कहता है कि वो अदालत जाएगा इंसाफ के लिए, और आप देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने आपको 2014 से लेकर 2019 के वो फैसले बताए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटा है या रोक लगाई है। दीजिए अब बोलिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 100 से ज्यादा केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है। तो क्या वो सारे लोग जो गए हैं अपील में सिंगल बेंच से डबल बेंच में और रिवीजन में, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं क्या? और जो भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी छोड़ के चले गए, क्या वो देशद्रोही हो गए क्या? कैसी आप किस तरह का एजेंडा सेट कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों डिसीजन अपने बदले। नहीं ठीक है, या तो आप ठीक है आप ये कह दीजिए ना फिर ये कांग्रेस पार्टी का क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है? सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आलोक जी आप जो बात कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? आप लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत पे भरोसा नहीं, आप कह दीजिए आज इस पैनल पर। मैं नहीं पूछूंगी आपसे अगला सवाल, आप कह दीजिए आपको नहीं भरोसा देश की सर्वोच्च अदालत पर। मुझे लगता है जो नहीं, अगर आप देश की सर्वोच्च अदालत पर डाउट कर रहे हैं ना, तो आप कह दीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। मैडम एक मिनट, क्या रणजीत क्या सुरजेवाला साहब भी आपकी बात को एंडोर्स करेंगे? क्या गांधीज आपकी बात को एंडोर्स करेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, आप कह दीजिए, मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगी फिर आपसे। आपने सवाल मैं उत्तर दूं? जी बोलिए। जो मीडिया चैनल्स कई महीने तक जस्टिस फॉर सुशांत राजपूत चलाते हैं और किसानों सर मेरा काम किसी और मीडिया चैनल के बारे में बात करना नहीं है। मैं आपको यहाँ आज तक की इस कुर्सी पर बैठकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, किसानों पर सवाल पूछ रही हूँ। आप देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन कहाँ आपसे क्या बात करता है। मैं आपसे वो सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड सर, मुझे नहीं पता आप कहाँ किस पैनल पर जाते हैं। आप मेरे पैनल पर ससम्मान आए हैं, मैं आपसे अपने हिसाब से सवाल पूछ रही हूँ। जब आपने देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर शक खड़ा किया है,